ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पर अभी देखते हैं। किसी भी चीज़ को दोहराना, कोई एक्शन हो सकता है, कोई भी चीज़ किसी ने कुछ कही हो और उसे आप दोहराने की बात करते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रिपीट। अच्छा, रिपीट के साथ लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? या तो आप कहिए रिपीट या फिर से समथिंग अगेन, अगर कुछ कहने की बात हो रही है। आप रिपीट अगेन का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रिडंडेंट हो जाता है और आपका पूरा का पूरा सेंटेंस इसकी वजह से गलत हो जाता है। अगर कुछ करने की बात है तो डू समथिंग अगेन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कृपया अपनी बात दोहराएं। कृपया से सेंटेंस की शुरुआत हुई तो हम सबसे पहले कहेंगे प्लीज। दोहराएं। रिपीट अपनी बात, योर स्टेटमेंट। प्लीज रिपीट योर स्टेटमेंट। सिंपल। प्लीज रिपीट योर स्टेटमेंट अगेन अगर आप कह देते हैं यहाँ पर, तो ये इस अगेन की ज़रूरत ही नहीं है। रिपीट का मतलब ही होता है दोहराएं, तो इसी वजह से अगेन का इसके साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपको अगेन का ही इस्तेमाल करना है तो प्लीज से दैट अगेन कह दीजिए, फिर ये सेंटेंस सही है। प्लीज से दैट अगेन। कुछ और एग्जांपल्स। उसने वही गलती फिर दोहराई। ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक। बस। ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक अगेन कहने की ज़रूरत नहीं है। सो ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक। बात को बार बार कहना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर बार बार कहना कहा जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया अगेन एंड अगेन। तो अब यहाँ पर ऐसे केसेस में जहाँ पर बार बार रिपीट करने की भी बात हो रही हो, तो ऐसे में अगेन एंड अगेन फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने सवाल को फिर से दोहराया। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।